एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। और सुबह मेरा पार्सल आया था जिसमें कि मैंने सीड्स मंगवाए थे। और क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मैंने सोचा कि इस बार सीड्स को मंगवा कर फिर उससे पौधे जो है वो तैयार किए जाए। तो बस यहाँ पर मैं वही चेक कर रही थी कि कौन कौन से सीड्स के पैकेट जो है वो रिसीव हुए थे। और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर मुझे मिले थे। आई थिंक 45 सीड्स के पैकेट थे और अंडर 150 मुझे ये जो पैकेट है पूरा वो मिला था। उसके बाद हम आ गए थे हर्षु को लेने के लिए। और आज उसकी स्कूल में जो है वो येलो डे सेलिब्रेशन था और सारे बच्चों ने और टीचर्स ने और पूरा डेकोरेशन वगैरह भी येलो कलर का हुआ था। और अब मैं शाम को टेरेस पर आ गई थी। मैंने सारे जो भी ड्राई लीव्स वगैरह थी जो भी पूरा टेरेस क्लीन किया। और उसके बाद काला हिट मैंने यहाँ पर लगाया बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी सारी चींटियों की प्रॉब्लम हो गई थी और उसकी वजह से मिलीबग की भी मेरे प्लांट्स में प्रॉब्लम होने लगी थी। उसके बाद यहाँ पर जो चौक आता है, जो लक्ष्मण रेखा आती है जिससे चींटियाँ दूर रहती है, वो भी मैंने लगा दिया। One shift later. अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मेरे पास काफ़ी सारा गार्डनिंग का सामान है जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह हो गए और पेस्टिसाइड्स और सारी चीज़ें हैं। उसको अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक शॉप पर आ गई थी। और इस तरह की जो शॉप्स है वो हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जिसमें काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सॉक्स वगैरह भी देखे क्योंकि ठंड अभी शुरू हो गई। और आप देख सकते हो कि काफ़ी चीज़ें अफोर्डेबल रेट पर है। 10 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ तक सारी चीज़ें जो है वो मिल रही थी। और यहाँ से मैंने एक स्टैंड ले लिया जिसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और अभी इसी स्टैंड पर मैं अपने सारी चीज़ें जो है वो अरेंज करूँगी। नहीं तो मेरी सारी चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें मेरी नीचे रहती थी, कुछ चीज़ें ऊपर रहती थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और बहुत सी चीज़ें जो है वो टाइम पर नहीं भी मुझे मिल पा रही थी। तो मैंने सोचा कि एक स्टैंड लेकर आते हैं। आई नो ये एक शू रैक है बट मैं इसे एज अ स्टैंड यूज़ करूँगी। और ये 250 रुपीज़ लिखा हुआ है बट ये सिर्फ मुझे 150 रुपीज़ में मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर मुझे मिल गया। और अब देखो, अब मैं इसे यहाँ पर मेरा जो टेरेस की जो स्टेयर्स है उसके ऊपर मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ। तो इससे पहले आप ये जो बॉक्स देख रहे हो इसमें मैंने जस्ट ऐसे ही क्योंकि मेरे पास थोड़ी चीज़ें थी तो मैंने ऐसे ही इसमें डाल रखी थी। और काफ़ी चीज़ें जो है वो मुझे मिल भी नहीं रही थी। जब मुझे इसका काम होता था तब मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती थी। तो फाइनली मैंने सोचा कि एक अगर रैक होगा तो उसमें सारी चीज़ें जिस पर मैं नाम मेंशन कर कर सारी चीज़ें रखूँगी तो मुझे इजी हो जाएगा। अगर मुझे जिस टाइम पर जो जो चीज़ चाहिए वो मुझे आराम से मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं ये बॉक्स को खाली कर रही थी। और इस बॉक्स को खाली करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना स्टैंड रख दिया। और स्टैंड पर अभी तो मैंने कुछ नहीं रखा लेकिन बाद में मैंने एक कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा आता है वो रख दिया था ताकि मेरी जो छोटी छोटी बॉटल्स है वो भी अच्छे से इस पर रह सके। तो फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में यहाँ पर मेरे पास ग्रो बैग थी जो कि मैं अभी यूज़ नहीं कर रही थी, तो वो मैंने रख दिया था। उसके बाद अब देख सकते हो कि पॉट्स थे और मेरे पास काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र है, फंगीसाइड पाउडर है। और मैं सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। और आप देख सकते हो किस तरह से मैंने बॉक्सेस में सारी चीज़ें रख दी थी और उस पर मैंने नाम भी लिख दिया था कि मुझे अच्छे से मिल जाए। और गार्डनिंग टूल्स भी आप देख सकते हो कि ग्लव्स वगैरह थे और जितने भी गार्डनिंग टूल्स होते हैं वो सारे भी मैंने परचेज़ कर कर रखे थे। तो मुझे गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है तो ये सारी चीज़ें भी मैं एक्स्ट्रा टाइम में करती रहती हूँ। तो बस इस रैक को मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया था। तो अभी कास्ट आयरन के जो बर्तन हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पर होम अप्लाइंसेस की शॉप पर आ गई थी और यहाँ पर मैं कास्ट आयरन ढूंढ रही थी बट मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि नॉन स्टिक का भी ले लेते हैं बिकॉज़ ज़रूरत थी। और बाकी भी काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आई हुई थी तो हमने सोचा कि बाद में कभी आकर चीज़ें एक्सप्लोर करें। The next day. चलो दूसरे वाले प्लांट्स में आ जाओ बेटा। यहाँ पर वेरी गुड बॉय। आप मम्मा की हेल्प कर रहे हो? हाँ। आपको अच्छा लगता है मम्मी की हेल्प करना? हाँ। कैसा पानी है? ठंडा पानी है। और आज क्योंकि संडे था तो हमको सब्ज़ी रोटी या फिर राइस से हटकर कुछ खाना था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रगड़ा पैटीज़। आप लोगों ने अगर रगड़ा पैटीज़ कभी खाई है तो मुझे कमेंट कर कर बताना। तो यहाँ पर जो चने थे उसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और अच्छे से ये जो है वो भीग चुके हैं। अब इसमें मैं इतना पानी डालूँगी जितना ये चने जो है वो भीग जाए, पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है।
और उसके बाद सॉल्ट और हल्दी डालकर मैं इसे 6 to 7 विसल्स हो जाए तब तक इसे मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी कुकर में। और अच्छे से इसे गलाना है, तभी अच्छा लगेगा हमारा जो रगड़ा है वो। तो चने बॉईल हो जाने के बाद मैं इसका जो तड़का है वो रेडी कर रही थी। और यहाँ पर मैंने गरम ऑयल में ज़ीरा डाल दिया है, ज़ीरे को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हींग डाल देनी है थोड़ी सी, और उसके बाद आपको जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ जो है वो चॉप कर फाइनली चॉप कर उसको भी डाल देना है। और ये सारा प्रोसेस हो रहा है तब आपको फ्लेम या तो मीडियम रखनी है या फिर फ्लेम को बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला आप ऊपर से डाल दो, तो उसका तड़का जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मैंने सूखे मसाले डालने के बाद यहाँ पर गैस ऑन कर दिया था। अब थोड़ी देर सूखे मसालों को पकाना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है, इसीलिए मैंने गैस बंद किया था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा चना जो है वो भी बहुत अच्छे से गल गया है। और इसके ऊपर अब मैं ये जो तड़का है वो डाल दूँगी। इससे जो हमारा रगड़ा है उसका टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रगड़ा बना था। ये नॉन स्टिक तवा है और ये लेने के लिए मैं गई थी होम अप्लाइंसेस की शॉप पर। और यहाँ पर मैंने आलू की पैटीज़ जो है वो रेडी कर ली थी। इसमें जस्ट मैंने सिंपल मसाले डाले थे, नमक और हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था। और बस ये पैटीज़ जो है वो मैंने बना दी थी। और बड़ा तवा था, इस वजह से मैंने सारी पैटीज़ जो है वो एक साथ ही रख दी थी, तो मेरा एक बार में ही सारा काम जो है वो हो गया था। और बहुत ही टेस्टी बनकर आई थी रगड़ा पैटीज़। उसके बाद आज संडे था तो मैंने सोचा कि कुछ गार्डनिंग का काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी और मैंने टमाटर उगा के रखे थे। तो टमाटरों को बंदर से बचाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बंदरों का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस वजह से बंदर से बचाने के लिए मैंने ये नेट, एक्चुअली मैं ये नेट किसी और चीज़ के लिए लेकर आई थी। ये क्रीपिंग नेट बनाने वाली थी मैं अपने जो भी बेल वाले प्लांट्स है उसके लिए, लेके मैंने सोचा कि अभी बेल वाला प्लांट नहीं है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ अपने टमाटर के प्लांट के लिए। और काफ़ी अच्छे और मीडियम साइज़ के टमाटर भी इसमें उग कर आए थे, बट बंदर ने पूरे टमाटर मेरे जो है वो खा गया ये नेट को लगाने के बाद। और बंदर जो है वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, तो बस मैं इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आपके पास कोई सल्यूशन हो बंदरों से अपने प्लांट्स को बचाने का तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे कमेंट कर लिखना आप, मैं ज़रूर उनको ट्राई करूँगी। Tomorrow. तो संडे शाम को ही मैंने नेट लगाई थी टमाटर के प्लांट पे मेरे, और आप देख सकते हो कि मंडे मॉर्निंग में ही बंदर आ गया और दूसरे वाले टेरेस से सारे जितने भी फ्रूट्स थे वो सारे तोड़ तोड़ कर वो खा रहा है बहुत ही मज़े से। और यही चीज़ें होती है, मैंने आज तक मेरे गुआवा के प्लांट को मैंने लगाया है, गुआवा मेरे जितने भी थे वो सारे मंकी खा गया था। और टमाटर भी मेरे थे, वो अभी तो नहीं खाए थे बिकॉज़ मैं इस टाइम पर टेरेस पर प्रेजेंट थी और मैंने उसे भगा दिया था। और मुझे लगा कि मेरे प्लांट्स जो है वो मैंने नेट लगा कर रखी है तो बचेंगे, और मैंने स्केरक्रो भी बना कर रखा था। बट बंदर जो है वो किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं और उनको जो करना होता है वो कर ही रहते हैं। 6.5 hours later. तो चलिए अभी थोड़ा सा पीछे ग्राउंड पर देख कर आते हैं। तो यहाँ पर सोसाइटी मेंबर्स ने वॉलीबॉल खेलने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और बॉयज़ लोग यहाँ पर वॉलीबॉल खेलेंगे। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप मेरा व्लॉग जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।